मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का फिजिक्स में आधुनिक भौतिक मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक लेकर चले हैं। आइए इसमें देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षिक हो सकती है। लेजर बीम सदा होती है अपसारी। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। निम्न में अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसी तत्व के परमाणु संख्या की संख्या है किसकी? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? समस्थानिक। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पे। सबसे पहले नाभिक रिएक्टर बनाता है सबसे पहले नाभिक रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है KRAR विधि से, यानी के पोटेशियम आर्गन विधि से। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है उपयुक्त सभी, यानी अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? जार्कोनियम। ऐसा एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 आम तौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आर्सेनिक ट्यूमर में, आर्सेनिक 74,
ट्यूमर में। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 इसको थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में किया जाता है। और सोडियम 24 यानी सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसको प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वोल्टीय सेल। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों के पेट में एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों के पेट से एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। बेरियम एक्स किरण एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से देखने में सहायता मिलती है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? सामान्य तापमान पर। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल की अंतरपरमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तत्कालीन प्रक्रिया है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेजर के द्वारा। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक्स किरणें का प्रयोग किया जा सकता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है सेरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ऑटो हॉर्न के अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर है। यूरेनियम की खंडन के सिद्धांत पर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है।
परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका नाभिक परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं समस्थानिक। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं पोलोनियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिविटी धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफी ऊष्मा पैदा हो जाती है। रेडियोकार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? भारी पानी का तालाब। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण उससे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्र ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होंगे। दोनों आर सत्य है और आर सही कारण है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। कालपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से? तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। P तथा N प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं? डिष्टकारी। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग
के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक के तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? और रक्त किरण। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और ऊर्जा पता लगाना। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग आँख के चिकित्सा के लिए किया जाता है। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्ध कहलाता है। होलोग्राफी। निम्नलिखित कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में डाल सकता है? माइक्रोवेव फोटोन। सितार में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तापयानिक वाल्व का आविष्कार किसने किया? जे.एफ. फ्लेमिंग ने। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन का। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिक देते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? पराश्रव्य तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला टॉपिक विविध को एक अलग टॉपिक में कंप्लीट करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।